Yes, students, today we are going to discuss a numerical MCQ type which is based on the mechanical properties of solid. A mild steel wire of length 2L and cross sectional area A is stretched within the elastic limit horizontally between two pillars as shown in the figure. A mass M is suspended from the midpoint of the wire. Strain in the wire will be given by these options. यहाँ पर हम देखें कि हमारे सामने एक फिगर है. इस फिगर में यह वायर दिया था आपके सामने ए बी लेंथ का, ए बी जिसका लेंथ 2L था, इसको स्ट्रेच किया गया बाय अ मास M. तो स्ट्रेच करने के बाद इसकी पोजीशन ये आ गई आपकी ए पी बी वाली. पहले ए बी थी ऑफ 2L, अब इसकी पोजीशन में चेंज आ गया, ये ए पी बी हो गया और ये इतना इसमें चेंज आ रहा एक्स वैल्यू का. अब यहां पर इंक्रीजिंग लेंथ क्या होगा, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि स्ट्रेन कैसे स्ट्रेन कैलकुलेट करना है. तो स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए वी नो वेरी वेल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इसके अकॉर्डिंग चेंज इन लेंथ जो होगा वो 2 टाइम्स चेंज इन लेंथ जो है डेल्टा एल है, इसको हम इससे डिटरमाइन करेंगे क्योंकि ये आपका एपी हो गया और ये पीबी होगा, ये लेंथ को ले रहा है, और माइनस ए भी करेंगे तो चेंज इन लेंथ हमको पता लग जाएगा. तो चेंज इन लेंथ के लिए स्ट्रेन इज इक्वल टू आपका डेल्टा एल अपॉन 2L है. इस केस के लिए ओरिजिनली स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. यहाँ ओरिजिनल लेंथ 2L है तो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट वैल्यू. अब यहां पर हम देखें चेंज इन लेंथ क्या है, तो एपी क्या है आपका ये वाला और बीपी ये है. ठीक है, तो एपी को कैलकुलेट करने के लिए हम देखें तो ये एक ट्रायंगल आपके सामने एओपी और दूसरा है आपके सामने ओबीपी ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस यूज करके हम एपी निकाल सकते हैं. एपी मींस हाइपोटेन्यूज हो गया, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया ओपी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर. ओपी आपके सामने जो है एक्स स्क्वायर है और ओ ए स्क्वायर आपका एल स्क्वायर है, ये आपको एपी स्क्वायर दे रहा है. तो एपी इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सिमिलरली ये ट्रायंगल में भी हम देखें तो बीपी जो होगा दैट इज हाइपोटेन्यूज है, तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर. ओपी स्क्वायर जो है आपका एक्स स्क्वायर और ओबी स्क्वायर जो है एल स्क्वायर है, तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है, तो हमको एपी और बीपी की वैल्यू मिल गई, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ए बी आपका जो है 2L है, तो ये हो गया 2 टाइम्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 2L. ओके, तो अब चेंज इन लेंथ जो हमको मिल रहा है वो इस टर्म में आ गया. अब इसमें से हम एल स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 2L हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 2L होगा. अब इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ इस और चेंज इन लेंथ को. चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 2L आ गया आपका, और इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके मैं सॉल्व कर लेता हूं. बाइनोमियल थ्योरम में हम देखें तो सेकंड टर्म के साथ में इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. ओके, और ये आपका माइनस 2L है. तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2L हो गया, ये 2L यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2L अपॉन 2L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2L हो गया. 2L से ये 2L कैंसिल हो गया आपका, और ये 2 से ये भी 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एल. दिस इज द चेंज इन लेंथ. अब चेंज इन लेंथ हमको मिल गया है. स्ट्रेन का हमारे पास में फॉर्मूला है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ 2L है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्ट्रेन के लिए, तो स्ट्रेन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एल अपॉन 2L.
ओके, तो फाइनली हमारे पास में जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है आपका L टू L कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्ट्रेंथ जो होगी वो किससे दी जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। तो A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन जो दिया था स्ट्रेंथ बेस्ड, उसमें हमको लेंथ बेसिकली चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना था। चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने जब फिगर को देख रहे हैं तो ये L है और ये L है, और ये जो चेंज आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमने चेंज इन लेंथ बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो फाइनली वी हैव गॉट द चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ मिल जाता है इस क्वेश्चन में, तो कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ डेल्टा एल आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल लेंथ तो इट इज नोन टू यू। सो दिस वे वी कैन डू द क्वेश्चंस and it may be asked in the examinations. Okay.